यस, अगर हम बात करें, हम इस प्रोग्राम की बात कर रहे थे बेसिकली कि एरे में 5 नंबर्स का इनपुट लेना है और इनपुट लेने के बाद इवन और ऑड के काउंट को, जो नंबर्स इवन और ऑड है उनके काउंट को आपको सेपरेटली डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इस केस में अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो देखिए इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले एरे में इनपुट लेना सीख रहे हैं। अगर हमें एरे लेना है तो जैसा हमने सी में प्रिंटफ और स्कैनफ के थ्रू देखा था, ठीक है, तो यहाँ पर हम सी आउट और सी इन को यूज कर रहे हैं। परसेंट डी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमें मेंशन नहीं करना होता सी प्लस प्लस में, तो सिंपली यहाँ पर सी आउट में मैंने मैसेज दिया है। ठीक है, और एरे के 1 बाय 1 इंडेक्सेस पर क्या करना है, हमें इनपुट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये पर्टिकुलर लूप 0 to 4 यानी कि टोटल 5 टाइम्स चलेगा, 0 to 4 तक चलेगा। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये पर्टिकुलर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर्स का इनपुट लेने के बाद यहाँ पर मैंने नेक्स्ट जो बेसिकली प्रोग्राम का लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना है वो ये है कि हमें इवन और ऑड के काउंट को सेपरेटली डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल लिया है इवन नंबर्स के काउंट के लिए और एक वेरिएबल लिया है ऑड नंबर्स के काउंट के लिए। अब आगे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर ये लूप हमें पता है कि एरे में टोटल 5 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे पुट किए हैं, तो 5 टाइम लूप चलाया है मैंने, यानी कि 0 to 4। अब मैं यहाँ पर लूप की वर्किंग आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि लूप का कंसेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं सिंपली आपको बता रही हूँ कि एरे के साथ में कैसे हमें यूज करना है। तो 0 to 4 यहाँ पर ये लूप चलेगा यानी कि टोटल 5 टाइम्स। ठीक है, तो जब इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी 1, सॉरी 0 होगी आई की वैल्यू, तो 0 इंडेक्स पर जो भी नंबर है उसको चेक किया जाएगा कि अगर वो नंबर इवन है, ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाए, जो इवन काउंट यानी कि ई काउंट वेरिएबल है उसमें प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, और प्लस प्लस करने के लिए सिंपल हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। ऐसे ही अगर वो नंबर ऑड होता है, ठीक है, या तो वो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, तो इस केस में मैंने 2 अलग अलग कंडीशंस पुट की हैं। ये वाला पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा जब नंबर इवन होगा, अदरवाइज जब नंबर ऑड होगा तो ओ काउंट यानी कि ऑड काउंट के लिए मैंने ये जो वेरिएबल लिया है सिंपली उसमें प्लस प्लस किया है। ठीक है, अब एट द एंड मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ कंडीशंस मेंशन किए हैं। देखें क्या कंडीशन है, मैंने यहाँ पे चेक करवाया है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो नंबर इनपुट दे रही हूँ उसमें एक ही नंबर इवन ना हो। ठीक है, सारे के सारे नंबर यूजर ने ऑड डाल दिए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि यूजर ने सारे के सारे नंबर इवन डाल दिए। ठीक है, कोई भी केस पॉसिबल हो सकता है, तो मैंने उन्हीं केसेस को यहाँ पर इफ कंडीशन के थ्रू चेक करवाया। हालांकि हम चाहे तो इवन और ऑड के काउंट को यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं बिना कंडीशंस के, लेकिन मैंने प्रॉपर कंसेप्ट को फॉलो करते हुए कुछ कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की हैं। देखें, अगर लेट्स से कि हम ये इनपुट ले रहे हैं तो अब इस इनपुट के अकॉर्डिंग सबसे पहले 0 इंडेक्स पे मैंने इनपुट लिया, ये हो गया 0th इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास में 1 इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर ये हमारे पास में 2 इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, और लास्ट में ये हमारे पास में हो जाएगी 4th इंडेक्स की वैल्यू। अब इस केस में इस जो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि 25 और 97 ये 2 नंबर्स हो जाएंगे ऑड और बाकी रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास में इवन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी केस हो सकता है कि आपके पास में जो इवन काउंट यानी कि एक भी नंबर अगर हमें इवन नहीं मिलता, तो देखें मैंने यहाँ पे चेक करवाया है कि अगर एक भी इवन नंबर नहीं मिला तो बेसिकली इवन का काउंट क्या रहेगा 0, तो उस केस में मैसेज आ जाए कि इवन नंबर्स नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी
ऑड नंबर प्रेजेंट ना हो। तो उस केस में मैंने यहाँ पर ऑड के काउंट को चेक करवाया कि अगर वो 0 के बराबर है दैट मीन्स एक भी ऑड नंबर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। और ऐसे ही अगर इवन का काउंट ज्यादा है 0 से तो सिंपली मैंने इवन नंबर्स के काउंट को डिस्प्ले करवाया है। और ऐसे ही ऑड का काउंट, अब इन वेरिएबल्स की बात हो रही है सिंपली, अगर इन वेरिएबल्स में 0 स्टोर है मतलब एक भी ऑड नंबर नहीं है, और इसमें भी अगर 0 स्टोर है मतलब एक भी इवन नंबर नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने ऑड के काउंट को चेक करवाया कि वो अगर 0 से ज्यादा है तो ही ऑड नंबर्स का काउंट डिस्प्ले हो। ठीक है, यस, अब आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर। यस, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है, देखें आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट किया है। बेसिकली आपको 5 नंबर्स का इनपुट लेना था। उस दिन मैं आपको इसी तरह से कंसेप्ट समझा रही थी कि अगर आपको बोला जाए कि सिंपल 5 नंबर्स का इनपुट लेना है और उसके अकॉर्डिंग प्राइम नंबर्स को पुट करना है, तो यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको एरे यूज करना है या क्या यूज करना है। ठीक है, तो मैंने इस प्रोग्राम को, ये आपके बेसिकली असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 5 नंबर्स का इनपुट लेना होगा। तो एक तो जो हमारा लूप है, ठीक है, वो बेसिकली 5 नंबर्स का इनपुट लेने के लिए यहाँ पर मैंने यूज किया है। ठीक है, अब जो नंबर का इनपुट हम लेते जा रहे हैं हम उसको साथ के साथ ही चेक करवाएंगे कि वो नंबर बेसिकली प्राइम है या नहीं। ठीक है, अगर हम ये कंसेप्ट इस लूप के बाहर इम्प्लीमेंट करेंगे तो 5 नंबर का इनपुट तो आपसे ले लिया जाएगा, लेकिन एट द एंड आपके पास में जो ए वेरिएबल है उसमें लास्ट जो आपने इनपुट लिया होगा वही नंबर स्टोर होगा। कब, अगर हम यहाँ पर एक लूप में इनपुट लेंगे और एक लूप में लॉजिक लगाए। ठीक है, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें प्रोग्राम में यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा कि हमें 5 नंबर्स का इनपुट लेना है और प्रिंट करना है प्राइम नंबर्स को, तो दैट मीन्स आपके पास में ये काम होगा, एक लूप जो कि इनपुट लेने का काम करेगा और उसी लूप में हमें चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो जिस नंबर का हमने इनपुट लिया उसको चेक करवाने के लिए कि वो प्राइम है या नहीं, क्या लॉजिक है प्राइम का, ये हम सबको पता है। इस केस में मैंने यहाँ पे चेक करवाया है कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, कौन सा नंबर, मैंने यहाँ पे चेक करवाया है कि वो पर्टिकुलर नंबर 2 से लेकर कब तक, फॉर एग्जाम्पल नंबर अगर हमने दिया लेट्स से कि 10, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस नंबर को चेक करवाएंगे कि अगर ये 10 नंबर 2 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स, देखिए यहाँ पे डिवाइड मैंने मॉड ऑपरेटर लगा के चेक करवाया, तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर का क्या लॉजिक है कि वो जो नंबर है वो खुद से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और 1 से तो खैर सारे नंबर्स डिवाइड होते ही हैं, तो ये बेसिकली प्राइम नंबर का लॉजिक होता है जो कि आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, कि अगर ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नंबर इज नॉट प्राइम और सिंपली इस लूप को ब्रेक करवा दिया। हमने ब्रेक का कंसेप्ट पढ़ा था, तो ब्रेक हमेशा हम कंडीशन के साथ ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस लूप को ब्रेक करवा दिया। क्योंकि अब अगर एक डिजिट से भी वो नंबर पूरा डिवाइड हो गया तो हम आगे उसको क्यों चेक करें। ठीक है, इसके बाद लेकिन अगर वो नंबर किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, ऐसा भी नंबर हम इनपुट दे सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे 13 नंबर का इनपुट दिया तो उस केस में ऐसा पॉसिबल है कि वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी। तो उस केस में हमारे पास में जो वाइल लूप है वो कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, और कब तक चलेगा, जब तक कि हमारे पास में इस पर्टिकुलर यानी कि ये पर्टिकुलर जो लूप है वो 2 कब तक चल जाएगा हमारे पास में 12 तक। ठीक है, सारे नंबर से चेक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद
ये पर्टिकुलर लूप जैसे ही जे की वैल्यू यहाँ पे सिंपली 13 हो जाएगी, तब ये लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। शुभम जस्ट वेट फॉर अ मिनट, भी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ मैं। और उसके बाद अगर जे की वैल्यू 13 हो गई, तो अगर हम चेक करवाना चाहें कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर जे की वैल्यू और ए वेरिएबल की वैल्यू दोनों अगर बराबर है, ठीक है, तो उस केस में वो नंबर हो जाएगा प्राइम। ऐसा ही आपने लॉजिक सी में इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर भी एज इट इज पुट किया है। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले अब जैसा हमने प्राइम नंबर्स निकालना सीखा, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक और प्रोग्राम किया है, उसमें अगेन आपको 5 नंबर्स का इनपुट लेना है। वो प्रोग्राम बिल्कुल एरे के रिगार्डिंग है। तो देखिए इस तरीके से नंबर्स को हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ये बेसिकली एरे के साथ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में हमने यहाँ पर देखें एक लूप, क्योंकि हमें पता है कि एरे बेसिकली कलेक्शन है जो कि वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और बाद में हम प्रोग्राम में कहीं पर भी उस कलेक्शन में से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया है, अगर हम ये प्रोग्राम एक साथ इम्प्लीमेंट करना है, तो हमने एक लूप तो चलाया है जहां पर यूजर से सिंपली नंबर का इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एरे है तो नंबर स्टोर हो जाएंगे। और अब एक और मैंने लूप चलाया है जो बेसिकली क्या करेगा, एरे के हर एक इंडेक्स को फेच करता जाएगा, ठीक है, और सिंपली उसको चेक करता जाएगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। यस रितिका, कृतिका मुझे होस्ट बना दीजिए। इनपुट लेने के बाद हमने अगेन एक लूप चलाया जो कि 1 बाय 1 एलिमेंट को, और उसके अंदर हमने सिंपली एक लूप चला के चेक किया कि अगर जो भी नंबर है, ठीक है, लेट्स से कि यूजर ने नंबर दिया 25, सबसे इस नंबर को हम चेक करेंगे, ठीक है। और क्या चेक करेंगे कि वो नंबर बेसिकली 2 से लेकर 24 किसी नंबर से तो नहीं हो गया, ठीक है। अगर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर देखें सिंपल हमने जो लॉजिक भी इम्प्लीमेंट आपको समझाया, वही यहाँ पे मैंने पुट किया है कि अगर नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 से लेकर 24 तक किसी भी नंबर से, तो हमने यहाँ पर वापस से वही लिखा है कि नंबर इज नॉट प्राइम, और इस पर्टिकुलर लूप कर दिया कि अगर एक भी नंबर से डिवाइड हो गया तो आगे चेक करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने इनपुट में दिया लेट्स से 5, 5 नंबर किसी भी नंबर से क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में ये पर्टिकुलर लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक की, यहाँ पर हम इसको चेक करवाएंगे। यस यश जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ मैं अभी। जब हमारे पास में इंडेक्स, लेट्स से कि यूजर ने अगर इनपुट लिया 5, ठीक है, तो 5 के केस में ये लूप कंटिन्यू चलेगा। कब से कब तक चलेगा, 2, जे की वैल्यू 2 2 ये चलेगा बेसिकली 4 तक, ठीक है। अब उस केस में जैसे ही हमारे पास में जे की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लूप तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर चेक होगा कि हमारे पास में जो बेसिकली इंडेक्स की वैल्यू थी, ठीक है, एरे के उस इंडेक्स की वैल्यू थी, वो अगर 5 के बराबर है, क्या है, प्राइम, अदरवाइज वो नंबर प्राइम नहीं होगा। इस प्रोग्राम में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और इस अकॉर्डिंग अगर हम ये इनपुट लेंगे तो यहाँ पर हम चाहे तो इनपुट लेने के बाद हम बाद में प्रिंट करवा सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम
नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यस यश